हेलो बच्चों, चलिए अब पढ़ लेते हैं चैप्टर नंबर 7 सुनैना की डायरी। ये चैप्टर आप लोगों के लिए एक प्रेरणादायक चैप्टर है, तो पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ डायरी विधा में लिखा गया है। इसमें सुनैना स्वयं बहुत सुंदर होने के कारण सुंदर वस्तुओं व व्यक्तियों को ही अपना समझती थी। वह आसपास सदैव सुंदरता का बनावटी घेरा बनाए रहती, जिसे उसके दादाजी ने तोड़ा। उन्होंने उसका सच्चाई से सामना कराया तथा सभी के लिए उसके मन में प्रेम की भावना व सहृदयता का भाव जगाया। 5 अगस्त। तो ये लिखती हैं सुनैना, आज भी मैं रोज की तरह बन संवर कर विद्यालय गई। मैं शुरू से ही सुंदरता की दीवानी रही हूँ। अपने को शीशे में निहारना, सजना संवरना मुझे बहुत पसंद है। मेरे जूते, बैग, खिलौने, पेन, कॉपी, कपड़े सब कुछ साफ सुथरे और सुंदर रहते हैं। मेरी सहेलियां भी मेरी इसी बात की तारीफ करती हैं। कक्षा में भी मैंने उन्हीं को अपना मित्र बनाया है जो देखने में अच्छे लगते हैं। अपनी इस आदत के कारण मैं कम ही सबसे घुलती मिलती हूँ। घर में दादाजी मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। हम हर शाम बगीचे में घूमने जाते हैं, जहाँ दादाजी जंगली बिल्लियों, कुत्तों आदि को घर का बचा हुआ खाना खिलाते हैं। आज भी हम बगीचे में गए थे, जहाँ बड़ी देर बैठकर हमने गपशप की। 8 अगस्त। आज शाम सीमा अपनी मम्मी के साथ हमारे घर आई, जिस कारण मैं दादाजी के साथ बगीचे में न जा सकी। बगीचे से लौटते समय दादाजी अपने साथ एक बिल्ली लेकर आए, जो बुरी तरह घायल थी। दादाजी बिना कुछ बोले घर के नीचे बने तहखाने में चले गए। मैं भी उनके पीछे पीछे चल दी। अक्सर दादाजी अपना समय यहीं गुजारते हैं। यहाँ पुरानी किताबें, समाचार पत्र, पुरानी तस्वीरें और न जाने ऐसा ही कितना सामान रखा हुआ है। दादाजी उस बिल्ली के जख्मों को धोकर मरहम पट्टी करने लगे और मैं दूर से ही दादाजी के कार्य को देखती रही। वह बिल्ली खून से लथपथ थी। उसे काफ़ी चोटें आई हुई थीं और वह बहुत बदसूरत भी लग रही थी। बिल्ली की इस दशा का कारण जब मैंने जानना चाहा तो दादाजी ने बताया कि किसी की कार के नीचे आने के कारण उसकी ये दुर्गति हुई है। मुझे उसमें से वैसे ही बदबू आ रही थी। ऊपर से जख्मों पर लगी दवाइयों ने मुझे भी विचलित कर दिया था। मैं हल्दी वाला दूध लाने के बहाने से रसोई घर की तरफ बढ़ गई। वहाँ जाकर मैंने चैन की एक ठंडी सांस ली। 9 अगस्त। आज मैं बिल्ली को देखकर बहुत परेशान हुई। उसके शरीर पर जगह जगह पट्टियां बंधी हुई थीं। इसके अलावा वह पूरे घर में इधर से उधर घूम रही थी, जिसे देखकर मेरा मन घर से दूर चले जाने को कर रहा था। दादाजी बिल्ली का पूरा ध्यान रख रहे थे। समय पर उसे दूध, अंडा, ब्रेड, रोटी खिलाना, मरहम पट्टी करना आदि अनेक बातों का ध्यान दादाजी को व्यस्त किए था। लेकिन मैं दादाजी से दूर हो रही हूँ, इस बात का उन्हें पता भी नहीं था। 10 अगस्त। आज मैं स्कूल से सीधे मामा जी के घर चली गई। सुबह ही मैंने मम्मी को बता दिया था कि मैं मामा जी के घर जाऊंगी। मुझे उस बिल्ली की बदसूरती से इतना विचलित किया हुआ था कि सोते जागते हर समय वह मेरे विचारों में आने लगी। मैं पूरे दिन मामा जी के घर रही। मेरे भाई बहनों के साथ मैं वहाँ खूब खेली। मैं बिल्ली को भी थोड़ी देर के लिए भूल गई थी। मेरे प्रिय मित्र दादाजी भी अब उसी के साथ ज़्यादा रहने लगे थे। खैर, आज तो मैंने मामा जी के घर खूब मज़े किए। 11 अगस्त। आज 3 दिन हो गए थे। बिल्ली अभी भी हमारे घर में ही थी। दादाजी ने प्यार से उसका नाम कैटी रख दिया। मुझे वह अपनी बदसूरती के कारण घर में घुसती हुई खटक रही थी। वह हर समय दादाजी के आसपास रहने लगी थी, इसलिए मैं उनके पास जाने से भी कतरा रही थी। दादाजी ने मेरी इस बात को भांप लिया था। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे बड़ी देर तक समझाया। हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। ये बातें बेटे आप भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम लोग क्या है ना, खूबसूरती को ही सब कुछ समझ बैठते हैं, जो कि गलत है। तो दादाजी ने क्या कहा, आप भी ध्यान से सुनिए। हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, चाहे वह जीव जंतु हो या मनुष्य। उन्होंने बाहरी सुंदरता को कुछ समय रहने वाला तथा मन की सुंदरता को सदैव हरा भरा रहने वाला बताया। दादाजी ने समझाते हुए यह भी कहा कि इस संसार में सब कुछ भगवान द्वारा बनाया गया है। यदि हम बाहरी दिखावे को देखेंगे तो आंतरिक सुंदरता को कभी नहीं देख पाएंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने समझाया कि हमें कभी भी किसी जीव से घृणा नहीं करनी चाहिए। सभी से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जड़ हो या चेतन, पशु पक्षी हो या पेड़ पौधे या कोई इंसान। इन सब के बाद उन्होंने मुझसे पूछा
यदि वे बीमार हो गए या उन्हें किसी दुर्घटना में चोट लग गई तो क्या मैं उनसे घृणा करूंगी? दादाजी की इन बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। तो देखा बेटा, आप लोग भी ज़्यादा खूबसूरती, सुंदरता, इन चीज़ों को मायने देते हैं, और जो चीज़ें खराब लगती हैं, कभी देखा है वो अंदर से कितनी खूबसूरत हो सकती है, उसके अंदर कितना गुण हो सकता है। तो इसीलिए कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। अगर आप उससे प्यार से बात नहीं कर सकते तो उसका मजाक भी मत बनाइए। इंसान को सहानुभूति के नज़रिए से देखिए। सभी हम लोग सब जो हैं वो भगवान के बनाए हुए हैं। भगवान ही हमें निर्मित करता है, तो हमें कोई हक नहीं कि हम किसी के सुंदर या कुरूप होने का निर्णय कर सकें। 12 अगस्त। आज कक्षा में मैंने अपने आसपास नज़र घुमाकर देखा। दादाजी की बातों ने रात भर में मुझ पर काफ़ी असर डाला था। वे बच्चे जिनसे मैं उनकी असुंदरता के कारण कतराती थी, उनसे आज मैं बड़े प्यार से मिली। मुझे अपने पर हैरानी भी हुई कि मैं एक रात में कितनी बदल गई थी। मुझे अपने पुराने व्यवहार पर बहुत बुरा लग रहा था। मेरी कक्षा के सभी बच्चे मेरे इस बदले स्वभाव से भी हैरान हुए। आज का पूरा दिन मेरा खुशियों से भरा रहा। घर पर आने के बाद मैंने कैटी के सिर पर और गर्दन पर प्यार से हाथ फेरा तो कैटी ने भी पूंछ हिलाकर मेरे प्यार को स्वीकार किया। फिर बड़ी देर तक हम दोनों खेलते रहे। दादाजी को मेरा यह बर्ताव अच्छा लगा। मैंने भी आज उनको काफ़ी बदलावा महसूस किया। 13 अगस्त। कैटी से मेरी अब दोस्ती हो गई है। धीरे धीरे उनकी तबीयत भी सुधरने लगी है। आज हम दोनों ही दादाजी के साथ बगीचे में टहलने गए। कैटी को गोल गोल सुंदर आंखें मुझे अच्छी लगने लगी थी। आज मैंने उसे प्यार से दूध रोटी खिलाई तो मेरा मन बहुत खुश हुआ। दादाजी ने मुझे आज इंटरनेट पर पशु पक्षियों से संबंधित जानकारियाँ दिखाईं, जिनसे मुझे पता चला कि मनुष्य के जीवन में ये पशु पक्षी कितने आवश्यक हैं। यही नहीं बल्कि आने वाली घटनाओं की पूरी जानकारियों की सूचना इन पशु पक्षियों के माध्यम से ही हम जान सकते हैं। 14 अगस्त। आज दादाजी ने जैसे ही कैटी की पट्टियाँ खोली, वैसे ही वह पूरे घर में दौड़ दौड़ कर अपनी खुशी दिखाने लगी। कभी मम्मी पापा के कमरे में तो कभी मेरे पास, फिर दादाजी के पैरों में लौटने लगी। दादाजी उसके इस करतब पर खूब हंसे। उसे देखकर सबका हृदय गदगद हो गया, आंखें आंसुओं से भर आईं। ये पशु पक्षी हमसे कितना प्यार करते हैं, कितना अपनापन लुटाते हैं। फिर मैंने उसे गोद में उठाकर खूब प्यार किया। सचमुच पशु पक्षी ईश्वर की अनमोल रचनाएं हैं। अब मैं ये जान चुकी हूँ कि यदि सुंदरता हमारी नज़रों में हो तो यह सारा संसार सुंदर लगता है। तो बच्चों, क्या सीखा आपने? देखा, जब हम अपनी नज़रों से सही चीज़ें देखना शुरू कर देते हैं तो हमारा नज़रिया बिल्कुल सही हो जाता है और हमें हर चीज़ में अच्छाई, गुण ये दिखाई देने लगते हैं। वरना हम कमियां निकालना तो बेटा बहुत आसान है। आप अपने साथ वाले बच्चे को बोल दोगे कि इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है। कभी आप उसकी अच्छाई के बारे में तारीफ़ करते हो? कभी खुलकर तारीफ़ करके देखिए, कितना अच्छा महसूस होगा आपको। तो ये चैप्टर हमें यही सिखाता है कि बाहरी सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती है, इंसान का आंतरिक गुण ही उसकी सुंदरता होता है। तो आगे से आप क्या करने वाले हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो बच्चों, मजा आया ये कहानी पढ़ के? सदा अच्छे बच्चे बनना मेरी तरह, समझ गए? और अगर मजा आया और चैप्टर अच्छा लगा तो लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, समझ गए सभी बच्चे? और सुनो, सब्सक्राइब कैसे करना है? देखो ध्यान से, इस लाल बटन को दबाकर, बेल को दबाकर सब्सक्राइब करना है और थंब को दबा करके लाइक करना है। ओके?